Welcome dear students. In control systems, today we are going to discuss components and classification of control systems. After completing this module, you will be able to describe or define control systems and its components. You will be able to classify control systems, or we can say type of systems. You will be able to differentiate between open loop and closed loop control systems, and also you will be able to recall examples of control systems. Control system is a very important subject, और ये आपके मिड ऑफ सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ बैकग्राउंड भी है. तो यहां पर कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यू कैन से इट इज अ फाउंडेशन. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां से उसके टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होता है वो सब कुछ यहां पर एक्सप्लेन होगा. हम एक्सप्लेन करेंगे, आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप कंपोनेंट्स नहीं समझेंगे तब तक आगे कंट्रोल सिस्टम में आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल जाएगा. तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर टाइप टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए भी आपको फोकस करना है. एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके सेमेस्टर एग्जाम में. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है. कंट्रोल सिस्टम के जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे. डिपार्टमेंट इन द सेंस, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कंट्रोल सिस्टम्स का बहुत ही ज्यादा यूज है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, हर एक जगह. स्पेस इंजीनियरिंग में जैसे हम स्पेस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, मिसाइल सिस्टम्स की बात करते हैं, हर जगह कंट्रोल सिस्टम्स का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा. साथ ही साथ डे टू डे लाइफ या फिर जो होम अप्लायंसेस हैं, दोज आर ऑल्सो कंट्रोल सिस्टम्स. तो कंट्रोल सिस्टम्स का एक बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स. कंट्रोल सिस्टम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोलेबल है, या वो कुछ कंट्रोल कर रहा है. क्या कंट्रोल कर रहा है, एक हम बेसिक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या है, फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज पीएन डायोड और डायोड. सिंपली इसमें दो टर्मिनल्स हैं, एक पी और एक एन. ठीक है, डायोड करता क्या है, डायोड का काम क्या होता है, इसके अक्रॉस जब आप ये नॉर्मल अगर सिंगल डायोड लेते हैं, इसको आप कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया. ठीक है, इज इट कंट्रोलेबल, इसको आप किससे कंट्रोल कर रहे हैं, किसी से भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. अगर इसमें आप सप्लाई देंगे तभी ये कुछ आउटपुट देगा, अदरवाइज ये तो एक सिंपल डिवाइस हो गई. ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी पीएन जंक्शन के क्रॉस हमने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी. ठीक है, और हमने क्या किया कि यहां पर इस पीएन जंक्शन या पीएन डायोड के क्रॉस हमने वोल्टेज मेजर किया. तो सपोज हमने यहां पर बैटरी अप्लाई की 0.3 वोल्ट, और ये पीएन जंक्शन किसका है, सिलिकॉन
इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं पी टाइप में थर्ड ग्रुप एलिमेंट की और एन टाइप में फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की, है ना। तभी तो ये पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। तो हमने जब 0.3 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या है, पीएन जंक्शन वर्क करेगा? ये डिपेंड करता है कि इसका कट ऑफ वोल्टेज कितना है। अगर हमने 0.7 वोल्ट का अप्लाई किया तो अगर इसका कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट के इक्वल है तभी ये पीएन जंक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो जहां पर हमें सप्लाई चाहिए या कुछ आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तभी आपको आउटपुट मिल रहा है ना। और आउटपुट आप किसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं? इस पीएन जंक्शन के क्रॉस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आउटपुट आपको तभी मिल रहा है जब वैसा इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो आउटपुट इज कंट्रोलेबल, आउटपुट को आप कंट्रोल कर रहे हैं किसकी वजह से? इस सप्लाई की वजह से। कौन सी सप्लाई? 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या फिर उससे हाइयर सप्लाई, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस सप्लाई के अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है कि इसके क्रॉस ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। वी इनपुट वोल्टेज, आई इज द करंट थ्रू द डायोड। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भी इसके क्रॉस मिल जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर एक सिंपल हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिल रहा है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। आप डे टू डे लाइफ में ट्रेवल करते हैं, सिटी में ही ट्रेवल करते हैं या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करते हैं। तो विद इन अ सिटी आप देखते हैं कि रेड लाइट सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में आपको जनरली कौन सी लाइट्स मिलती हैं? 3 कलर की लाइट्स मिलती हैं, येलो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये जो लाइट्स होती हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक तो इसमें टाइमर फिक्स होता है कि 10 सेकेंड के लिए येलो लाइट जलेगी, 50 सेकेंड्स के लिए रेड लाइट होगी और 40 सेकेंड्स के लिए ग्रीन लाइट होगी, या फिर कोई भी टाइमिंग जो वहां पर उस सिग्नल के लिए, उस क्रॉसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, उतने टाइम के लिए वो उसका सर्किट डिजाइन किया जाता है और उतना टाइमर सेट होता है, उतने टाइम के लिए वो लाइट जलती है ना। तो ये टाइमर क्या हो गया, उसको कंट्रोल कर रहा है। किसको? सिग्नल की लाइट को। हम जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, हमको रुकना पड़ा, तो 50 सेकेंड के लिए हमको स्टॉप हमारा है वो हो गया उस लाइट पे, है ना। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई हम चल दिए और वो ट्रैफिक चलता जा रहा है, ट्रैफिक चलता जा रहा है। हो सकता है कि उस वे पे ट्रैफिक में सिर्फ 5 ही 10 लोग हों, तो 40 सेकेंड के लिए जो ग्रीन लाइट जल रही है 40 सेकेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रैफिक तो पास हो गया 10 सेकेंड में, बाकी तो उस रोड पे ट्रैफिक नहीं है। सपोज वो बहुत ही लाइट ट्रैफिक एरिया है, ठीक है। तो कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक, वो ग्रीन लाइट कितने सेकंड के लिए जलती रहेगी? 40 सेकंड के लिए। रेड लाइट कितने सेकंड के लिए जलती रहेगी? 50 सेकंड के लिए। और येलो लाइट 10 सेकंड के लिए जलेगी। तो ये हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक। हमने एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया कि टाइमर हमने इनपुट सेट कर दिया और उतने देर के लिए आपका ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। ट्रैफिक तब तक नहीं चलेगा जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाएगी। हम आगे और इसी ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल को आगे और इलेबोरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंट्रोल सिग्नल है। किसको कंट्रोल कर रहा है? ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। इनपुट क्या है इसमें? टाइमर। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल सिस्टम हो गया। जैसे स्पेस एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है, उसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो लॉन्च जब करते हैं तो एक टाइमर होता है सेट कि इतने सेकंड पे लॉन्च होगा, इतने सेकंड पे ऑर्बिट चेंज करेगा। ठीक है, स्पेस में जो ऑर्बिट्स हैं उनको चेंज करेगा, किस ऑर्बिट में किस पोजीशन पे जाना है, वो टाइमिंग सेट होती है। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए उसको क्या चाहिए? थ्रस्ट चाहिए, ऊपर ले जाना है। तो थ्रस्ट कौन प्रोवाइड करता है? फ्यूल प्रोवाइड करता है। और फ्यूल उतनी इंटेंसिटी का होना चाहिए, उतना पावरफुल फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको थ्रस्ट मिलेगा और ऊपर जाएगा। जैसे जैसे जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फ्यूल बर्न होता है ऑटोमेटिकली।
तो फ्यूल बर्निंग भी कंट्रोल किया जाता है, तो ये भी एक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप मेटलर्जिकल सिस्टम में भी, केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप पाएंगे कि ये कंट्रोल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल में हमने एग्जांपल दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कंट्रोल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। अब आप देखिए कि जितने भी हमने एग्जांपल दिए, इसमें कोई एक सिंगल सिस्टम भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे स्पेस एयरक्राफ्ट, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स यूज होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया? इट इज अ सिस्टम और इट इज अ सिस्टम सेट ऑफ डिवाइसेस which controls the output based on input signal और input, जो भी आप इनपुट देते हैं। तो किसको ये कंट्रोल कर रहा है? आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। फिर हम अभी इसमें देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमारा मेन एम क्या था कि कंट्रोल सिस्टम को समझना, होता क्या है कंट्रोल सिस्टम। तो आपके लेवल पे या हम जो यहां पर स्टडी करेंगे, कंट्रोल सिस्टम को ब्लॉक फॉर्म में स्टडी करेंगे। सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में, जैसे यहां पर हम ब्लॉक फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स को। एनालॉग सर्किट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर उसके इंटरनल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं वो आप स्टडी करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक के अंदर कोई सर्किटरी होगी, उस सर्किटरी को हम यहां स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, हम एज ए कंट्रोल सिस्टम एज ए होल को यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, जैसे हमने बताया कि ट्रैफिक लाइट किसने बनाया? मैन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने डिजाइन किया। या फिर वॉशिंग मशीन हमने डिजाइन किया, ये मैन मेड है। आयरन, ठीक है, वो भी मैन मेड है। मोबाइल मैन मेड। तो जितने भी सिस्टम्स हैं ये मैन मेड डिजाइन। और दूसरे सिस्टम्स क्या होते हैं? नेचुरल सिस्टम्स। जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग मीन्स इधर मी और यू, ये क्या है? नेचुरल सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। जैसे हम चल रहे हैं, किसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं, हमको कहा गया कि हमको इस डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और बी डेस्टिनेशन का मैप आपके माइंड में फीड कर दिया गया है, या आप वहां पहले जा चुके हैं तो आपको याद है। तो आपका माइंड क्या कर रहा है? डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, आईज को कंट्रोल कर रहा है, आपके मूवमेंट को, लेग्स को कंट्रोल कर रहा है, हैंड मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है कि अब इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स काम नहीं कर रहा है, ये आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वही इसमें वर्क कर रहा है। तो अ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ कंट्रोल सिस्टम, दैट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये कंट्रोल सिस्टम किस टाइप का है वो हम आगे बताएंगे बातों बातों में, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम को अगर हम कहें तो दिस इज कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो हमने ब्लॉक यहां पर ड्रॉ किया है, इस ब्लॉक में कोई सर्किटरी हो सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किटरी हो सकती है, या फिर ये दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर ब्लॉक्स, है ना। तो यहां पर पैरेलल में भी ब्लॉक्स कनेक्ट हो सकते हैं, कैस्केड फॉर्म में भी ब्लॉक कनेक्ट हो सकते हैं। तो सेट ऑफ सिस्टम्स भी हो सकता है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने सिंगल बॉक्स से यहां पर प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी कंट्रोल सिस्टम की, जो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना है, वो हम आपको बता रहे हैं। When a number of elements are combined together to form a system to produce desired output, then the system is referred to a control system. ठीक है, ये हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल सिस्टम इज अ सेट ऑफ or system of devices that manages, commands, directs or regulates
the behavior of other devices or systems to achieve desired results. स्पेस एयरक्राफ्ट का हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है जो आप एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेंशन करेंगे तो इसमें एक भी मार्क्स आपका कट होने वाला नहीं है, कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन एग्जैक्टली पता चल गई कि कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अभी जो हमने ब्लॉक यहां पर ड्रॉ किया है कंट्रोल सिस्टम, ये एक्चुअल इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो एक हम कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने चाह रहे हैं विद कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसमें हम फिर आपको बताएंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं और फर्दर उसको उनके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। So this is basic block diagram of control system, any control system. अब आप देखिए कि यहां पर 3 ब्लॉक्स हैं, बाकी जगह हम बाद में आएंगे। एक है कंट्रोल एलिमेंट, सेकंड है प्लांट एंड थर्ड है फीडबैक एलिमेंट। तो ये जो कंट्रोल एलिमेंट है ये क्या करता है, नेम से ही क्लियर है, इसको हम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं या फिर कंट्रोलर भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोलर, एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो कि इस प्लांट के आउटपुट को कंट्रोल करता है। प्लांट मींस विच आउटपुट इज टू बी कंट्रोल्ड, जिसके लिए हम पूरा कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये प्लांट ही ऐसा एक पार्ट है इस कंट्रोल सिस्टम का जिसका हमें आउटपुट कंट्रोल करना है, ठीक है। और कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है कि उसको इनपुट प्रोवाइड करता है उस कंट्रोल जैसा हमें आउटपुट चाहिए। अब आप देखो कि कंट्रोल जो ये आउटपुट है, कंट्रोल्ड आउटपुट, ये कैसे कंट्रोल होगा। एक तो डायरेक्ट कंट्रोल एलिमेंट के बेसिस पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल एलिमेंट के पहले यहां पर एक सिग्नल हमने मेंशन किया हुआ है, दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल। इस एक्चुएटिंग सिग्नल को आप एरर सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एरर सिग्नल किसके बेसिस पे जनरेट होता है, किस रेफरेंस में जनरेट होता है। यहां पर आप देखो कि ये एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसको हमने लिख रखा है एरर डिटेक्टर। इसको हम मिक्सर भी कहते हैं या फिर आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसको हम समिंग पॉइंट भी कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं एरर डिटेक्टर और मिक्सर और समिंग पॉइंट, और इस एक्चुएटिंग सिग्नल को हम एरर सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल। और ये फीडबैक कहां से मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है फ्रॉम आउटपुट, ठीक है। तो ये फीडबैक सिग्नल सपोज होता क्या है कि हमें आउटपुट पे चाहिए 50 सेकेंड के लिए रेड लाइट, है ना, लेकिन यहां पर 50 सेकेंड के बजाय 40 सेकेंड के लिए मिल रही है या फिर 60 सेकेंड के लिए रेड लाइट मिल रही है। तो जो भी यहां पर आउटपुट मिल रहा है वो इस फीडबैक एलिमेंट के थ्रू, ये फीडबैक एलिमेंट क्या है, एक सर्किटरी है जो इस फीडबैक आउटपुट को यहां पर प्रोवाइड करता है एट दिस एरर डिटेक्टर। तो ये जो फीडबैक सिग्नल होगा, ये जो इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल को कंबाइन करेगा और एरर डिटेक्टर देखेगा कि उसमें एक्चुअल डिस्टॉर्शन कितना हो रहा है या एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है। उस डिफरेंस पे डिफरेंस लेस भी हो सकता है और एक्सेस में भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फीडबैक सिग्नल, डिपेंड करता है सर्किटरी कैसे बिहेव कर रही है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एरर सिग्नल। इस एरर सिग्नल के बेसिस पे ही ये कंट्रोल एलिमेंट यहां फाइनली उस वेरिएबल को जो यहाँ पर एरर इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करेगा और वो प्लांट को एज ए इनपुट प्रोवाइड करेगा, एंड ऑन दैट इनपुट on the basis of that input plant will generate the control output.
सो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंट्रोल एलिमेंट, प्लांट, फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, और ये जो यहाँ पे रेफरेंस इनपुट और कंट्रोल्ड आउटपुट, ये जितने भी यहाँ पर टर्म्स हमने यूज किए हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो इस इनपुट को आने वाले टाइम हम देखेंगे, इसको हम कहेंगे रेफरेंस इनपुट, ठीक है। और ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट इज बेसिकली कंट्रोल्ड आउटपुट। तो ये कंप्लीट जो ब्लॉक डायग्राम है, ये कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जितने इसमें ब्लॉक्स एंड सिग्नल्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, और किन किन एरियाज में कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं, ये हमने अभी यहां पर डिस्कस किया। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अभी हमने ना फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।